नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारत के भूगोल चैप्टर से पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में। जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और आपका ये द्वीप समूह। तो ये 6 भागों में भारत को बांटा गया है। उसमें से हम पढ़ने वाले हैं पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं ये पर्वत क्या होते हैं। पर्वत ऐसी स्थलाकृति होती है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है आपका 600 मीटर। 600 मीटर से यदि कोई कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पहाड़ी, और 600 मीटर या उससे अधिक है तो उसे बोला जाएगा पर्वत। बट एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि इसकी ढाल जो होगी ये खड़ी होनी चाहिए और जो इसका शिखर है वो शंक्वाकार और पॉइंटेड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थलाकृति को हम क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। ठीक, तब अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पर्वत को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये पर्वत श्रेणी क्या होती है और पर्वतमालाएं क्या होती हैं। अब जैसे जब हम उत्तर भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं क्या कि ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, डिफरेंट क्या है, ये माउंटेन रेंज है। क्यों कहते हैं ऐसा इसे, क्योंकि ये जैसे अब काराकोरम है तो ये एक ही कालखंड, काराकोरम रेंज के जितने भी माउंटेन्स हैं एक ही कालखंड में निर्मित हुए होंगे। लद्दाख रेंज के जितने भी माउंटेन्स हैं एक ही कालखंड में निर्मित हुए होंगे। बट जब हम इन होल की सब की बात करेंगे तो ये अलग अलग कालखंड में निर्मित हुए होंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पर्वतमाला या माउंटेन चेन बोलेंगे। और जब एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, माउंटेन रेंज कहेंगे। माउंटेन चेन और माउंटेन रेंज, आपको बात समझ में आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब है पर्वतों के प्रकार। तो पर्वतों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ये कुल 4 प्रकार के आपके पर्वत हैं। तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन सा पर्वत कैसे निर्मित हुआ है और क्या है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है आपका वलित पर्वत। फर्स्ट है आपका वलित पर्वत। जब 2 भूभाग आपस में टकराते हैं तो उनके बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। मान लीजिए ये कोई भूभाग है, ये कोई, धीरे धीरे पास आके टकराते हैं तो जो इसके बीच का भाग है ये ऊपर उठने लगता है और एक पर्वत बना लेता है। इस प्रकार बने पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वलित पर्वत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले क्या था, पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। जिसका नाम क्या था, पेंजिया था। ये पेंजिया है मान लीजिए आपका, और वो 2 भागों में टूटा। तो उस 2 भागों में किसमें टूटा, ये था एक लॉरेशिया और एक था गोंडवाना। तो ये लॉरेशिया एंड गोंडवाना में टूटा। इसके बीच में टेथिस सागर था। ये धीरे धीरे पास आते गए। जब ये एक दूसरे से टकराए तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ इनके बीच का स्थान ऊपर उठता गया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब इसी हिमालय पर्वत को तो क्या कहते हैं हम लोग, युवा वलित पर्वत। हिमालय पर्वत सबसे युवा वलित पर्वत है, जो कि 2 लैंड, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के टकराने से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और उदाहरण देख लेते हैं वलित पर्वत का। तो एंडीज पर्वत जो है साउथ अमेरिका का, ये भी युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी पर्वत अमेरिका का, ये भी युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत भारत का, ये भी युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। और आल्प्स पर्वत। तो ये जो 4 पर्वत हैं ये युवा वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इन सबको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछता है ना कि
निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है? तो आपको ये लर्न रहेगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आपका दूसरा पर्वत है भ्रंश पर्वत। तो भ्रंश पर्वत क्या होता है? जब भू प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। जैसे लैंडस्लाइड होता है जब दूर जाती हैं दो लैंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, ये क्या है? एक ये भूमि है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए बी सी। अब बी और सी एक दूसरे से जब दूर जाएंगी तो ये एक भ्रंश का निर्माण करेंगी और यहाँ जो बाहर का इसका वो है वो ऊपर उड़ जाएगा, तो ये पर्वत का निर्माण कर लेंगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस जब लैंड एक दूसरे से धीरे दूर जाती हैं तो एक भ्रंश का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार बने पर्वत को क्या हम लोग कहते हैं? भ्रंश पर्वत कहते हैं। अब भ्रंश पर्वत के आपको उदाहरण देख लीजिए, कौन कौन से है भ्रंश पर्वत का उदाहरण? तो ये है आपका सियरा नेवादा यूएसए का सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है भारत का। देखिए भारत में ये विंध्याचल पर्वत है तो ये सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें से एक नदी निकलती है आपकी जो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यहाँ एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं अमरकंटक की पहाड़ी, ये आपका विंध्याचल श्रेणी में है। तो उसे क्या कहते हैं? अमरकंटक की पहाड़ी, वहीं से ये निकलती है आपकी नर्मदा नदी। और यहाँ पे एक चोटी है जिसे कहते हैं धूपगढ़। ये जो अमरकंटक की पहाड़ी ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है और जो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगले पर्वत के बारे में। अगला है आपका ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनो पर्वत। तो जब हम लोगों ने वोल्केनो का स्ट्रक्चर देखा होगा लाइक दिस, इस टाइप का होता है। इसमें पूरा मैग्मा भरा होता है और ये इसका वीकर पार्ट होता है। जब एक्टिव होता है ज्वालामुखी तो इसमें से लावा बाहर निकलते हैं और गाद के रूप में इकट्ठा होते जाते हैं इधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक पर्वत का निर्माण कर लेते हैं और जब ज्वालामुखी शांत होता है तो यहाँ पे क्रेटर बन जाता है। बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं ज्वालामुखी से जब इसका एक्सप्लोजन होता है तो ये पर्वत फॉर्म कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ज्वालामुखी के विस्फोट से उत्पन्न हुए पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण क्या है? तो ये है आपका फ्यूजियामा, एक पर्वत है जापान में, ये इसका प्रमुख उदाहरण है फ्यूजियामा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्यूजियामा है। और क्या है? पोप है, हवाई द्वीप है मोना लोसा का। इस तरह से आपको इन सब का उदाहरण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको आपको याद कर लेना चाहिए, ये आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है आपका अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत क्या होता है? अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण द्वारा बने पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है ये, और यह क्या है? एक रेसिडुअल माउंटेन अपशिष्ट पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे है आपके, देखिए यहाँ पे मैंने प्रमुख पर्वत श्रृंखला और उनकी सर्वोच्च चोटियों के बारे में लिख दिया है। ये भी आपके पेपर डायरेक्ट पूछता है, तो इन सबको आप नोट बनाते चलिए और इसका एक दो बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, सबको पता है। और नीलगिरी पर्वत देखिए जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हुए दिखाई देते हैं वहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। अब इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। गारो खासी जयंतिया का सबसे ऊंची चोटी क्या है? नोकरेक है। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, गारो खासी जयंतिया कुछ इस तरह है मेघालय में, गारो खासी और जयंतिया। तो जो गारो हिल्स हैं उसी पे नोकरेक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर खासी है और जयंतिया है, और इसी खासी हिल्स के कारण मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसीलिए भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है मेघालय को। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्चुअल में नोकरेक कहाँ है? तो गारो पहाड़ी के अंतर्गत है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे ऐसे डीप में पूछ सकता है क्वेश्चन कि गारो खासी जयंतिया में से नोकरेक किस पहाड़ी में? तो गारो पहाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे है आपका कुछ और पर्वत है, जैसे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये अनायमुडी है, ये केरल राज्य में आपका है। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा का एक जिला है गजपति, उसमें पड़ता है। सतपुड़ा का मैंने बताया था, धूपगढ़ है। और विंध्याचल का अमरकंटक है, अमरकंटक से ही आपकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिमालय की पर्वत श्रेणी। अब देखिए जो फ्रेंड्स, हिमालय का पर्वत श्रेणी एक युवा वरित पर्वत है जो भारत और चीन के मध्य में फिजिकल बाउंड्री बनाता है। अब हिमालय पर्वत का जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसका विभाजन दो प्रकार से किया गया है। प्रादेशिक विभाजन जो पूर्व से पश्चिम है, और उत्तर से दक्षिण इसका कालखंड के अनुसार इसका विभाजन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रादेशिक विभाजन और कालखंड के अनुसार विभाजन। तो पहले हम पढ़ते हैं पूर्व से पश्चिम हिमालय का विभाजन। तो हिमालय श्रेणी को पूर्व से पश्चिम नदियों का आधार पर विभाजित किया गया है। अलग अलग नदियां हैं, उनके बीच में जो भी पर्वत पड़े उनको हम लोग उसी तरह का नाम देते गए। जैसे सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो पर्वत है उसे हम लोग कहते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में जो पर्वत है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता नदी के बीच में जो पर्वत है उन्हें कहते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में, दिहांग नदी वास्तव में फ्रेंड्स ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है, जिसको हम लोग असम में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र भी दे सकता है, तीस्ता और दिहांग भी दे सकता है। तो असम हिमालय किस नदी के बीच में स्थित है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। अब देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में को आपको लोग ध्यान से देखिए, ये है आपका इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो है ये सब पहाड़ियाँ हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब क्या है आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला है आपका सतलज और काली नदी के बीच में है आपका कुमायूं हिमालय। और एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, और काली और तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता नदी एक्चुअली फ्रेंड देखिए इस तरह से कुछ है, ये यहाँ से होते हुए इधर आई है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बाद में जाके ब्रह्मपुत्र में ही मिल जाती है। तो ये है आपका तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों के बीच में जो हिमालय उसे क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। तो एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। पंजाब हिमालय, पहले देखिए पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय सिंधु सतलुज नदियों के मध्य स्थित है, जैसा हमने पिछले देखा स्लाइड में। और इसकी लंबाई कितनी है? कुल 560 किलोमीटर है। कश्मीर या पंजाब हिमालय कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, जिसमें प्रमुख श्रेणी क्या है? तो देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ आदि शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब श्रेणियाँ आपका पंजाब हिमालय में शामिल है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय जो है इसका विस्तार बहुत कम है, सबसे कम विस्तार इसका कुमायूं हिमालय का, लेकिन इसमें बहुत प्रमुख चोटियां हैं, जैसे बंदरपूछ है, बद्रीनाथ, केदार, नंदा देवी, कामदेव, त्रिशूल। और नंदा देवी एक ऐसा पर्वत है जो कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत पूर्ण रूप से भारत में स्थित। जैसे आप मान लीजिए K2 है, काराकोरम रेंज में K2 है, तो K2 तो आपका POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह है आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ जाता है। तो जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, जो भारत में पूर्ण रूप से है, वो है आपका नंदा देवी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। नेपाल हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो आप देखिए नेपाल हिमालय का विस्तार कितना है टोटल, तो ये है आपका लंबाई इसकी कितनी है? 800 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 200 किलोमीटर है। इसमें है आपका धौलागिरी और अन्नपूर्णा चोटी, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सब किसमें? अब पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, कंचनजंगा
प्रादेशिक विभाजन के आधार पे कंचनजंगा किस हिमालय का पार्ट है, तो आप बोलेंगे नेपाल हिमालय का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। इन सबको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में। आगे है आपका, अब देखिए इस नेपाल हिमालय में दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, जो कि हैं आपकी माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी आदि चोटियां हैं, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है फ्रेंड्स। तो ये है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन दोनों नदियों के बीच में स्थित है, तो ये है काली और तीस्ता, काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। और ये यहीं पे भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। भारत में असम हिमालय का विस्तार असम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य में है।